नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये बगावत नहीं जो चंद आवाज हमारे वतन के रखवालों की उठी हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सवाल जो सीमा के निगहबानों ने सेना और देश के सामने रखे हैं, उसके सुर भले ही कुछ फौजी कायदे कानूनों की नज़र में अनुशासन तोड़ते हों, मगर ये बगावत नहीं। ये जवान जो अपने वतन पर अपनी जान तक निसार कर जाते हैं, उनके ज़ुबान को समझने के लिए शब्द कोई और ढूंढना होगा। तो चलिए हमारी इस पेशकश में टटोलते हैं इन्हीं जवानों की नब्ज़, जिनकी सुगबुगाहटें समझने में हम अक्सर चूक तो कहीं नहीं जाते। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान। इतना टॉर्चर किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। अपनी मांगे उनकी पूरी हो सके, मैं यही चाहती हूँ। मेरे पति को न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। जो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आवाज़ पिछले हफ्ते भर से खबरों की दुनिया में गूंज रही हैं और शायद पहली बार इतनी बुलंदी के साथ बीच बहस में भी हैं। मसला महज ये नहीं कि जिनके जांबाज हौसले की बदौलत हम अपनी सीमाओं में महसूस करते हैं, इसके बदले उन्हें सुविधाएं क्या मिलती हैं, बल्कि मुद्दा ये है कि जो सुविधाएं जवानों के लिए तय हैं, उसे मुहैया कराने में कटौती कहाँ हो रही है और ये कौन कर रहा है। और ये सवाल किसी ने पूछ लिया तो क्या हम कह देंगे कि वो बागी हो गया? कुछ ऐसे शपथ के साथ तैयार होता है एक जवान। सेना हो या अर्धसेना, कमांड कोई भी हो, तैनाती चाहे कहीं भी हो। जमीन, हवा, पानी, कहीं भी अपने वतन की खातिर कफन तो उसी दिन बांध लेता है जिस दिन वर्दी की शपथ लेता है। वो औरों की जिंदगी के उसूलों पर बागी तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन अपने फर्ज की खातिर जीने मरने की कसम खाता है। वो बागी हो जाता है अपनी जान से, अपनी जिंदगी से, अपने पीछे छूट रहे दिल से, अपनों की परवाह से। वो अपने वतन की खातिर सबसे बागी हो जाता है। वो उसूल बना लेता है वतन के दुश्मनों की गोलियां उसे पीठ पर नहीं खानी, उसका सामना सीना तान कर करना है। वो जवान जो सीने पर गोली खाता है, उसकी आवाज भी दिल से निकलती है। उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं है? इतना टॉर्चर किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता। वो आवाज एक अलग सुर में पूरा देश सुन रहा है। आखिर कुछ तो है जो आमतौर पर अपने होठ भींच कर रहने वाला जवान आज जुबान खोल रहा है, दिल से निकलती आवाज में गुहार लगा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं। हाँ, ये उसके अनुशासन में होता है। मुश्किल से मुश्किल हालात हो
चुनौती बड़ी से बड़ी हो, उस घड़ी में वो उफ तक ना करे। मुकाबले की उस घड़ी में ना कोई सवाल पूछे, बस भिड़ जाए अपने सामने खड़े दुश्मन से। वतन की खातिर, उसकी हिफाजत की खातिर खुद को कुर्बान कर जाए, मगर पीछे कदम ना हटाए। वो दृश्य जब सिनेमाई पर्दे पर भी उभरता है तो हर हिंदुस्तानी उसे सलाम करता है। उसके जोश पर वतन परस्ती के जज्बे से भर उठता है। वो अपनी जान और जिंदगी का बागी, कभी रोता नहीं, कभी आंसू बहाता नहीं दिखता, लेकिन पत्थर का तो वो भी नहीं। उसकी रगों में जो खून बहता है वो उबलता भी है और उफनता भी है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। खुद आप समझ जाएंगे कि एक सेना का जवान किस तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। अगर आजादी के 70वें साल एक फौजी जवान की मिसाल ऐसी है तो वक्त इससे मुफीद नहीं होगा। उन्हें सुना जाए, उस पर गौर फरमाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करें। ये कोई बगावत नहीं, उनकी तरफ से तो ये गुजारिश ही लगती है। या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों की बहुत बढ़िया। जो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और जो भी सामने में अभी आए हैं उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसको कार्रवाई भी शुरू किया है। लेकिन फोर्सेस में अपना डिसिप्लिन भी है, फोर्सेस का अपना नियम भी है, और उसके तहत वहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल होते हैं जहाँ अपने दर्द, दुख, तकलीफ जो भी है उसको बताने का भी वहाँ प्रक्रिया है, उसको भी मेंटेन करें। और साथ साथ में जो सरकार के संज्ञान में कोई चीज़ आता है उसको भी सरकार भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। Suggestion come grievances box placed at various places. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes, so that the grievances reach directly to me. बात एक जवान की जुबान से उठी और इतनी दूर तक आई तो इसके पीछे वजहें तो तमाम होंगी। कुछ दिखती भी हैं और कुछ के मिसाल सेना के अब तक के सफर में मिलते हैं। एक सैनिक के सफर को लेकर किसी ने कहा भी था, सेना अपने असलहे के बल पर नहीं बल्कि पेट के बल पर चलती है। तो जवानों के सामने पेट का सवाल आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर आजादी के 70वें साल ये सवाल उठा है तो ये अचानक तो नहीं हो सकता। अगर ये सवाल था, जैसा कि ये खुद सेना और सीएजी की रिपोर्ट्स में सामने आता है, तो इसकी अनदेखी आखिर क्यों होती रही? खाने पीने और सुविधाओं को लेकर जवानों की आवाज़ के बाद अब सवाल ये उठता है, इसका जवाब हम नहीं दे पाते। मगर जवानों से उम्मीद उनकी शपथ के अनुसार क्यों करते हैं? कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सरहद पर जब तक जवानों का ये जोश व जुनून कायम है, तब तक हमारे महफूज होने की उम्मीद जिंदा है। इन दम से हमारे ताकतवर होने का भरोसा कायम है। ये हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और सेना के हुक्मरान भी कहते हैं। सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर गुजरात के तपते रेगिस्तान और हड्डियां गला देने वाले गुजरात के सफेद मरुस्थल तक, यही जवान तो हैं जो हमारी रक्षा सुरक्षा की पहली दीवार बनते हैं। बात अगर बॉर्डर सुरक्षा की हो तो अग्रिम मोर्चा को बीएसएफ संभालती है, जिसके एक जवान तेज बहादुर यादव ने अपने जैसे जवानों की अनदेखियां गिनाई। सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। नाश्ते में अधजले अधपके पराठे, लेकिन पराठे के साथ दही तो छोड़िए, अचार तक नहीं मिलता। खाने में रोटी दाल मिल जाती है, लेकिन दाल में हल्दी और नमक के सिवा कुछ नहीं होता। और बस इसके बूते ही बर्फीली पहाड़ियों से रेत के समंदर तक हर जगह 11 घंटे की जबरदस्त ड्यूटी। तेज बहादुर ने मेरी बेबसी का पिटारा खोला तो सेना हुक्मरानों से लेकर गृह मंत्रालय तक में खलबली की घंटी घंघना उठी। रिपोर्ट में तेज बहादुर यादव के खराब सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई। उसे अनुशासनहीन और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिया गया। तेज बहादुर जो है पास में इसका इंडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं,
इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। तेज बहादुर ने तो पहले ही आशंका जताई थी कि ये वीडियो उसे बख्शेगा नहीं। 24 घंटे में शंका सच में बदल गई। तब उसे प्रशासनिक बेस से हटाकर प्लम्बर ड्यूटी में लगा दिया गया। उसे भरोसा दिया गया निष्पक्ष जांच कर। वो चुप हो गया, मगर उसकी आवाज नहीं रुकी। जो ये दिखा रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे, ये अपने जितने भी है सबूत प्रूफ छुपा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं सारे। अगर इनको जांच करने की तो जांच तो मेरे को भी जिसने आरोप लगाया उसको जगह साथ ले जाना चाहिए था। आप मानते हो उस चीज को? मेरे को तो लेके नहीं गए, मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया और डीआईजी धमकी दे रहा है मेरे को ऊपर से कि मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। ये आवाज क्या उठी? सीमा और देश की सुरक्षा को अपनी आधी जिंदगी समर्पित कर चुका तेज बहादुर यादव सेना के लिए बागी हो गया। मगर इस बगावत का सच ये है कि जो बातें तेज बहादुर की जुबान से आज सुनने को मिल रही है, वो परसों से एक गुहार की शक्ल में उठ रही थी। वो दास्तां उसके घर वाले भी जानते हैं, कैसे उसकी गुहार अनसुनी होती रही। और इससे तंग तेज बहादुर अक्सर नौकरी छोड़ घर में खेती बाड़ी की बात अक्सर करता था। तो जब भी अपने अधिकार की कोई आवाज उठाता था तो उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर कोई ना कोई, अब वो झूठा ब्लेम तो अब जब यहाँ कोई है ही नहीं तो बताओ क्या करे? पुलिस भी कैसे झूठे ब्लेम को कैसे कर देगी? एक जवान की जिंदगी में उसका परिवार भी बड़ा पहलू होता है, क्योंकि वो जब इनसे हजारों कोस दूर सरहद पर अपनी वर्दी की कसम निभा रहा होता है तो उसमें पहला ख्याल इनके महफूज होने का होता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि फोन पर भी बातचीत नहीं हो पाती, तो उनके इजहारे दर्द में बगावत की बू कैसी? अगर ये कायदा है तो सरकार ने ही ये कायदा बांधा है कि एक बीएसएफ जवान को 2900 कैलोरी से भरपूर खाना जरूरी है। इसके लिए रोजाना 400 ग्राम आटा, 220 ग्राम चावल, 60 ग्राम तेल और घी, 60 ग्राम चीनी, 90 ग्राम दाल, 7 ग्राम चाय पत्ती, 60 ग्राम आलू, 120 ग्राम सब्जी, 14 ग्राम मसाला, 20 ग्राम नमक, 60 ग्राम प्याज, 100 ग्राम मीट और अंडा, और शाकाहारी हुए तो 850 मिलीलीटर दूध और मांसाहारी को 500 मिलीलीटर दूध चाहिए। अगर ये कायदा है तो इसका पालन क्यों नहीं होता? तेज बहादुर के बाद यही सवाल तो सेना और अर्धसेना के दूसरे मोर्चों से पूछ रहे हैं जवान। अब ये बात तो 7 साल पहले आई सीएजी की उस रिपोर्ट में भी सामने आई थी। उसमें जवानों के खाने में खोट के साथ रहन सहन में तमाम अनदेखियां भी उजागर हुई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जवानों के लिए दाल, शक्कर, तेल, दूध की सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी है। राशन की मात्रा, गुणवत्ता और स्वाद भी संतोषजनक नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो एक्सपायरी डेट के बाद का राशन भेजा गया। 68% जवानों ने अपने खाने को बेहद खराब माना। जुलाई 2016 में भी सीएजी की रिपोर्ट वैसी ही निकली। सीएजी की वो रिपोर्ट जो कहानी बताती है उससे अलग ड्यूटी की दास्तां है। अगर बात करें अकेले पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा की, तो इसकी 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद की हिफाजत इसी बीएसएफ के हवाले है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के साथ बांग्लादेश से लगी 4095 किलोमीटर की सीमा इन्हीं के जिम्मे है। बेशक ये जिम्मेवारी आसान नहीं होती। जवानों के लिए ये नौकरी नहीं, बल्कि अपनी जान की कीमत पर निभाई जाने वाली ड्यूटी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2012 में 13 जाबाज जवानों ने शहादत दी, तो 2013 में 15 और 2014 में 10 जवानों ने। पिछले 2 साल पर नजर डालें तो 774 जवानों ने मौत को गले लगाया। 117 जवानों की मौत हार्ट अटैक से हुई, 316 की अन्य बीमारियों से, 192 रेल और सड़क दुर्घटना में मरे, तो 25 जवान शहीद हुए। तो ये सवाल भी है कि जवानों की फिक्र हमें शहादत के बाद ही क्यों होती है? इन्हें सम्मान और अपनी कसम निभाने के लिए संतोषजनक हालात तो जीते जी भी मिलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हमारे उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं। वो जवान आज अपनी अनदेखियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सिलसिला एक बीएसएफ के जवान के वीडियो से शुरू हुआ था, जो अब सेना और अर्ध सेना के दूसरे अंगों तक जा पहुंचा। बेशक यह संतोष है, मगर बगावत तो इसका भी इतिहास है।
तब खाने पीने की मांग हमारी सेना में बगावत की हद तक पहुंच गई थी। हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय कर बीएसएफ की ये देखो दाल, इसमें ना अचार ना जाम ना बटर कुछ, ना इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है, किस तरह से जवान खुद पे टहला रहे हैं। सेना के जवानों की आवाज उठी तो दूर तलक गई। ड्यूटी तो ठीक है, मगर उसे निभाने में मुश्किलें हैं। पेट खाली रह जाता है और अफसरों का सुलूक भी अच्छा नहीं। ये दूर होना चाहिए। ये जवानों की मांग है, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसे लेकर बात सेना में बगावत तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान ही नहीं, ये दुनिया की फौजों में हो चुका है। अगर बात अपनी सरहदों के संदर्भ में करें तो इसकी एक मिसाल तो हमारी नौसेना ही है। तादाद के लिहाज से हमारी नौसेना देश की बाकी फौज के मुकाबले छोटी है, मगर सामने चुनौतियां समंदर जैसी अथाह हैं। देश के समुद्री सरहदों की निगरानी करने वाली ये सेना आजादी से पहले रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जानी जाती थी, मगर अपनी ही सेना में अनदेखियों का जज्बा ऐसा परवान चढ़ा कि नौसैनिकों ने अपने ही अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 18 फरवरी 1946 बम्बई। उस दिन रॉयल नेवी के 50 से ज्यादा जवान अपने अफसरों के खिलाफ तख्तियां लेकर सड़क पर उतर गए। विरोध की उन तख्तियों में एक बात खाने पीने की चीजों में कोताही और अफसरों की लूट खसोट भी दर्ज थी। वो आवाज तब बंगाल के रहने वाले नौसैनिक पीसी दत्त ने उठाई थी, जिसका जिक्र म्यूनिटी ऑफ द इनोसेंट्स नाम की एक किताब में मिलता है। उस किताब में लिखा था, सैनिकों को खाने में शाकाहारी की जगह सिर्फ बीफ और मटन कर दिया जाता था, और वो भी इतना खराब कि दिन भर का भूखा जवान भी भरपेट न खा पाए। तब सैनिकों ने नारा दिया था, भरपेट खाना नहीं तो काम नहीं। हालांकि उस विद्रोह में दूसरे विश्व युद्ध और आजादी के बाद नौसेना के वजूद और उसकी भूमिका को लेकर असंतोष भी था, मगर खाने पीने की चीजों को लेकर उठा बवाल मुंबई के बाद कलकत्ता और विशाखापट्टनम के नौसैनिक अड्डों तक पहुंच गई। ऐसी अनदेखियों पर जवानों की बगावत का इतिहास फ्रांस और जर्मनी की सेना से भी जुड़ा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान खराब खाना फ्रांस की सेना के एक हिस्से में विद्रोह का कारण बन गया। यह असंतोष उस दौर में फ्रांस की विरोधी जर्मन सेना तक पहुंचा। 1918 में पहले विश्व युद्ध में हार के बाद हताशा से जूझ रही जर्मन सेना के सैनिक अपने अफसरों के खिलाफ खराब सुलूक और बदतर खाने के आरोपों के साथ खड़े हो गए। वो विद्रोह किसी भी सेना के लिए मिसाल नहीं हो सकती, मगर इससे पहले कि जवानों की आवाज कोई सुर पकड़े, उसे वाजिब जवाबों के साथ साधना तो पड़ेगा ही। ये बगावत नहीं, दरअसल ये गुजारिश है हमारे जवानों की। उनके उठाए सवालों पर हमारे देश, हमारी सरकार और सेना के बड़े अधिकारी गौर फरमाएं। अपने कार्यक्रम में हम जवानों की उसी आवाज़ के सुरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि कोई अनुशासन न टूटे, सेना और जवानों का सम्मान भी बना रहे, मगर इस कोशिश में सामना कुछ ऐसे सच से भी होता है जो कड़वे हैं। तो क्या ऐसे सच को ऐसे ही अनसुना रहने दिया जाए? इस सवाल पर सेना प्रमुख भी कहते हैं, जवानों की बात सुनी जाएगी। सब बिक्री करके खा जाते हैं। हाँ, जवानों की गुहार पर गौर किया जाएगा, क्योंकि खलबली सेना से लेकर सरकार तक मची है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वीडियो वायरल होते ही सेना सख्ते में आ गई। गृह मंत्रालय ने फौरन मामले में रिपोर्ट मांगी। तब तक सेना और अर्धसेना के दूसरे अंगों में से भी असंतोष के सुर ऐसे ही सामने आए। मामले को गंभीर होता देख प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जवानों की हालत को लेकर जवाब तलब किया। असर ये हुआ कि खुद थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को सामने आना पड़ा। जवानों की गुहार पर भरोसा देना पड़ा। औरों को बताने से पहले अपनी शिकायत हमें बताइए, इस पर हम गौर फरमाएंगे।
suggestion cum grievances box placed at various places. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes so that the grievances reach directly to me, and through me these can be addressed. A soldier is a soldier if he addresses his grievances directly, penning his name down on that. सेना प्रमुख कह गए, सेना की हर यूनिट में शिकायत पेटियां लगेंगी जिसमें अपनी अर्जी डालने वाले जवानों का नाम गुप्त रखा जाएगा और उन पर गौर भी किया जाएगा। बेशक जवानों के लिए राहत की बात है, उनका खाना खराब करने वाले अफसरों की हिम्मत अब जरा कम होगी, मगर एक मिसाल तो बीएसएफ ने जांच रिपोर्ट के नाम पर दे ही दी है। जवान तेज बहादुर के आरोपों पर पीएमओ को दी गई अपनी जांच रिपोर्ट में बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि खराब खाने को लेकर जवान का आरोप सरासर गलत है। बीएसएफ के किसी भी सैनिक को खराब खाना नहीं दिया जाता है, इसे लेकर जवानों में कतई असंतोष नहीं। बीएसएफ की किसी भी यूनिट में राशन की कमी नहीं, खाने की गुणवत्ता की भी जांच हमेशा होती है। तो अब तेज बहादुर के आरोपों का क्या होगा, और उसके साथ जो आवाजें सेना के दूसरे महकमों से उठी हैं, उनका क्या? एक आवाज तो देश की सबसे बड़ी फौज थल सेना के लांस नायक की तरफ से भी उठी है। अपना दर्द बयां करते हुए लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने तो खाने पीने की दिक्कतों से भी बड़ी मुश्किल का जिक्र किया है। यज्ञ प्रताप के मुताबिक सैनिकों से अफसर अपने बूट साफ करवाते हैं, सैनिकों से अफसर की बीवियां घरेलू और किचन तक का काम करवाती हैं। अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं। कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इन सबको देखकर मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ। यज्ञ प्रताप का दावा है कि वो अफसरों के बच्चों को खिलाते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, मेम साहब के साथ घर का काम करते हैं। अपने इल्जामों को साबित करने के लिए यज्ञ प्रताप ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया और दूसरे जवानों के साथ हुई बातचीत को भी बेपर्दा किया। सेना में आप बताओ कि कितने लोग हैं, कितने जवान होंगे जो बूट पॉलिश कर रहे हैं? पूरी सेना में 3 से 5 लाख, 3-3.5 लाख के करीब, 3 से 5 लाख जो अधिकारियों के बूट पॉलिश कर रहे हैं। यज्ञ प्रताप का आरोप ऐसा है जिसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सेना में अंग्रेजों के जमाने से ही सहायकों की भर्ती होती रही जो अफसरों के काम में मदद करते हैं। ये बात खुद थल सेना अध्यक्ष भी मानते हैं, मगर ऐसे जवानों की सेवा शर्तें बिल्कुल अलग होती हैं। 12 लाख से ज्यादा हमारी फौज है, इसमें किसी ना किसी एक ग्रीवेंस तो रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ग्रीवेंसेस का कारण कुछ और होता है और उसका, लेकिन वो खुले तरीके से अपना जो ग्रीवेंस है उसका विवरण नहीं कर सकता। तो कई बार क्या होता है, वो उसकी जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं उसके अंदर दबी रहती हैं और वो ग्रीवेंसेस को निकालने के दूसरे जरिए फिर सोचता है। लेकिन सेना में सहायक होता कौन है? क्या इसके दायरे में कोई भी जूनियर सैनिक आता है जिसका अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर अफसर? ऐसे सहायकों की जो सेवा शर्तें हैं उसके मुताबिक कोई भी अफसर फील्ड एरिया में ही सहायकों की मदद ले सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि जूनियर कमीशन्ड अफसर भी सिपाही और लांस नायक तक की रैंक के जवानों का मनमाना इस्तेमाल करते हैं। जबकि साल 2008 में ही सेना में सहायकों का रिवाज खत्म करने की सिफारिश हो चुकी है। ये सिफारिश डिफेंस मामलों को लेकर बनी एक स्टैंडिंग कमेटी ने की थी। कमेटी ने सहायक सिस्टम को कॉलोनियल हैंगओवर करार दिया था, लेकिन 9 साल पहले की सिफारिश के बाद भी सहायकों के मनमाने इस्तेमाल का सिलसिला अब तक जारी है। तो इसका भरोसा अब कौन देगा? ऐसे आरोप तो यज्ञ प्रताप सिंह के बाद भी लगने नहीं रुके। कुत्तों को खिला रहा है, कुत्तों के बर्तन साफ कर रहा है, साहब के जूते साफ कर रहा है, मैडम की डांट खा रहा है, इसके कुत्तों की लैटरिन साफ कर रहा है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। एक जवान केवल देश पे गोली खाने के लिए भर्ती है, ना कि जूते बर्तन साफ करने के लिए। तो ये बगावत भले ही ना हो, मगर साख पर सवाल तो है ही। ये साख साझे रूप से हमारी है, हर हिंदुस्तानी की है, क्योंकि सेना सिर्फ जवानों के समूह का नाम नहीं बल्कि हमारी एक मुश्त शक्ति ताकत का प्रतीक है। इसका सामूहिक एहसास क्या होता है, ये जंग के हालात में अक्सर देखने में आया है।
जवान जब मोर्चा संभालने टुकड़ियों में रवाना होते हैं तो लोग उनकी राह में खड़े उनका स्वागत करते हैं, आरतियां उतारते हैं, उन पे रुपए पैसों की बरसात बौछार करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आजादी के साल कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान से पहली जंग से लेकर करगिल की लड़ाई तक जवानों का जोश पूरे देश को एकजुट करता रहा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। उस मोर्चे पर जो भी जवान गया लगा कोई अपना गया। जंग में कोई शहीद हुआ तो लगा जैसे कोई अपना चला गया। देश के पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर तक लड़ी 5 लड़ाइयों ने जवानों को लेकर एहसास और भी गहरा किया। उनके साथ ज़हनी जुड़ाव किसी अपने की तरह होता गया। आज लड़ाई आमने सामने से ज्यादा आतंकवाद की है तो वो जज्बात और भी उभर कर सामने आता है। दुश्मनों का वार सरहद के साथ देश के अंदर भी होने लगा है। ऐसे में हौसला इन्हीं जवानों का है जिससे भरोसा मिलता है। हमें लगातार खतरे के बीच महफूज होने का ये भरोसा आज भी सेना और अर्धसेना के जवान अपनी जान देकर कायम रखते हैं। लिहाजा उनकी सुध लेना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। ये क्या कि उनकी दुश्वारियों में सिर्फ उनका परिवार आंसू बहाए और हम उनकी गुहार बस देखते रह जाएं। अपनी सेना और सुरक्षा बलों में अनदेखी को लेकर जिन जवानों ने आवाज उठाई उनके घर वालों की तस्वीर जैसे यह पूछती है। उनकी सलामती को लेकर हजारों किलोमीटर दूर बैठा उनका परिवार फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था। सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह रीवा में अपने पति के लिए परेशान है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन्हें खबर मिली है इंसाफ की खातिर इनके सैनिक पति यज्ञ प्रताप सिंह भूख हड़ताल पर है। अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती है तो उन्हें खाना खिलाया जाए, वो अपनी मांगे उनकी पूरी हो सके। मैं यही चाहती हूँ, मेरे पति को न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं है ही है, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो हमेशा होता ही रहेगा। अब इतना शोषण हो रहा है, ना परिवार के साथ रहना, इतनी दूर तक, इतने सालों तक। मैं इतनी दूर रहती हूँ, आप भी बताइए। अगर माँ बाप या पत्नी या बेटे को छोड़ के इसीलिए जाते हैं कि देश की रक्षा के लिए, ना कि जूते साफ करने के लिए। पति सरहद पर देश की रक्षा में तैनात हैं, तो घर पर पत्नी उन्हें लेकर देश के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष से गुहार लगा रही है। उनका पति अगर देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है तो उसकी आवाज और उसके हक की हिफाजत होनी चाहिए। जनरल से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, उसके बाद वो खाना खाएं। मैं यही चाहती हूँ। अगर वो मर जाएंगे तो इसके जिम्मेदार अधिकारी लोग होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको बोलिए कि ऐसा न्याय, इस न्याय को उस नया तक जाए और मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह की गोद में रोते हुए उनके छोटे से बेटे को देखी। छोटे से बच्चे को यह एहसास नहीं कि सरहद पर बहादुर पिता किसी परेशानी में है, मगर रोती हुई माँ के साथ मासूम की भावनात्मक तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रख दे। उनका भाई, रोते नहीं। कुछ ऐसी ही हालत शर्मिला यादव की है। शर्मिला उस बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी है जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत को देश के सामने रखा। पत्नी शर्मिला ने पहले भी मीडिया के जरिए अपने पति के लिए आवाज बुलंद की थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पति की सुरक्षा के साथ भरोसेमंद जांच की मांग का मोर्चा खोल दिया है। जांच जो हुई है ये एकदम गलत हुई है
ये बीएसएफ से जांच नहीं करवाई जाए, ये सीबीआई या दूसरी एजेंसियों द्वारा ये जांच करवाई जाए। सब ठीक ठाक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये मांग इसलिए भी है क्योंकि बीएसएफ की शुरुआती जांच में तेज बहादुर के आरोपों को खारिज किया जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है? परिवार के मन में डर की बेबुनियाद आरोपों के मद्देनजर तेज बहादुर पर कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर सबसे छोटा मोहरा होने के नाते एक बार फिर से अनदेखा कर दिया जाएगा। अगर ये डर भी है तो ये सेना और हमारी सामूहिक साख के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी साख की बदौलत तो इस देश के नौजवान सेना की नौकरी की चुनौतियां जानते समझते हुए भी इसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। अगर ये मकसद खत्म हो गया तो फिर किसी भी देश की सेना का क्या होगा? आप देख रहे हैं हमारी ये पेशकश, ये बगावत नहीं। हमारी तरफ से ये सलामी भी जवानों के इसी जज्बे को है जिनके भरोसे हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं तो इसे उनकी गुहार समझना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। निवेदन बस इतना है, अपने देश की खातिर जान देने वाले जवानों की आंखों में आंसू या आक्रोश कतई नहीं होना चाहिए। ये भी दबाए समंदर की लहरों पर खड़ा होकर देखता है कि कहीं किसी दुश्मन की नजर हमारे देश पर बुरी तो नहीं। उसके फौलादी इरादों से खून जमा देने वाली बर्फ भी पिघल जाती है। उसके हौसलों से तपता रेगिस्तान भी उसके आगे बहता हुआ पानी हो जाता है। उसकी ठोकरों से टकराकर पत्थर और फौलाद भी चकनाचूर हो जाते हैं। ये ठीक है कि इसके बदले उसे महीने भर की पगार मिलती है, मगर इस हौसले को आज तक किसी ने रुपए पैसे के तराजू में तोला है क्या? ये हो भी नहीं सकता। इसलिए जरा सी बेरुखी उसे खटकती है, तब वो कुछ कहता है, फरियाद करता है। ये बस चंद चेहरे हैं, पता नहीं ऐसे एहसास कितने जवानों के दिल में दबा हो। सिनेमा के पर्दे पर कुछ कहानियां दिखती हैं तो उनके एहसास के साथ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे एक गुजारिश ही समझिए। विपरीत परिस्थितियों में अगर हमारे जवान सेना पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, तभी आप हम अपने बच्चों के साथ चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं। ऐसे जवानों को हमारा सलाम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।